पुत्रदा एकादशी पर इन उपाय से सभी परेशानियों का होगा अंत। प्रसन्न होंगे श्री हरि। एकादशी व्रत हर माह के कृष्ण और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को किया जाता है। श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। पंचांग के अनुसार पुत्रदा एकादशी व्रत 16 अगस्त 2024 को किया जाएगा। मान्यता है कि इस दिन ज्योतिष शास्त्र के उपाय करने से साधक को भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। सनातन धर्म में एकादशी तिथि को अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। प्रत्येक साल सावन माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि के अगले दिन पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाता है। धार्मिक मान्यता है कि एकादशी तिथि पर जगत के पालनहार भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना और व्रत करने से साधक के सभी पापों का नाश होता है। ज्योतिष शास्त्र में एकादशी के कई विशेष उपाय बताए गए हैं, जिनको करने से साधक के जीवन की सभी परेशानियों का अंत होता है और सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। आइए जानते हैं पुत्रदा एकादशी के दिन किए जाने वाले उपाय के बारे में। अगर आप धन प्राप्ति चाहते हैं तो पुत्रदा एकादशी के दिन सुबह स्नान करें। इसके बाद सच्चे मन से भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी पूजा अर्चना करें। अब लाल कपड़े में 5 कौड़ियां बांधकर भगवान विष्णु को अर्पित करें। इसे कुछ समय के बाद पैसे वाली जगह या तिजोरी में रख दें। मान्यता है कि ऐसा करने से जातक को कभी भी पैसों की कमी का सामना नहीं करना पड़ता है और धन लाभ के योग बनते हैं। यदि आप पुत्रदा एकादशी पर भगवान विष्णु को प्रसन्न करना चाहते हैं तो स्नान ध्यान के बाद विधि पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा करें। इस दौरान कच्चे दूध में तुलसी और केसर मिलाकर भगवान विष्णु का अभिषेक करें। इस टोटके को करने से श्री हरि प्रसन्न होते हैं और सभी बिगड़े काम बन जाते हैं। इसके अलावा आर्थिक तंगी में भी सुधार होता है। पुत्रदा एकादशी के दिन पति और पत्नी को तुलसी के पौधे की पूजा अर्चना करनी चाहिए। साथ ही पौधे पर कलवा बांधें। इस दौरान वैवाहिक जीवन में सुख शांति की कामना करें। माना जाता है कि इससे वैवाहिक जीवन में सुखियों का आगमन होगा। इसके अलावा तुलसी माता को 16 श्रृंगार की चीजें अर्पित करनी चाहिए। ऐसा करने से दाम्पत्य जीवन में लाभ देखने को मिल सकता है। आइए अब जानते हैं श्रावण के पुत्रदा एकादशी का महत्व। श्रावण पुत्रदा एकादशी व्रत से मिलती है सुयोग्य संतान। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व है। भगवान विष्णु को समर्पित ये व्रत माह में 2 बार आता है। ऐसे ही श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। बता दें कि पुत्रदा एकादशी साल में 2 बार पड़ता है, एक सावन में और दूसरा पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को पड़ता है। इस दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने के साथ व्रत रखने का विधान है। सावन मास में पड़ने वाले पुत्रदा एकादशी के दिन पूजा करने से वाजपेय यज्ञ के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही घर परिवार में सुख रहने के साथ संतान को सारे कष्टों से छुटकारा मिल जाता है। आइए जानते हैं सावन माह की पुत्रदा एकादशी के महत्व के बारे में। पुत्रदा एकादशी व्रत संतान से संबंधित व्रत माना जाता है। माना जाता है
कि इस दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने के साथ व्रत रखने से संतान को अच्छे स्वास्थ्य के साथ लंबी आयु प्राप्त होती है। इसके साथ ही जिन लोगों को पुत्र नहीं होते हैं तो इस व्रत को रखने से पुत्र की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही घर में खुशहाली, सुख समृद्धि आती है। सावन पुत्रदा एकादशी पर जरूर करें इस कथा का पाठ, मिलेगा व्रत का पूरा फल। पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। द्वापर युग के आरंभ में महीरूपति नाम की एक नगरी थी, जिसमें महिजीत नाम का राजा राज्य करता था। लेकिन पुत्रहीन होने के कारण राजा को राज्य सुखदायक नहीं लगता था। पुत्र सुख की प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक उपाय किए, परंतु राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। एक दिन राज्य के सभी ऋषि मुनियों, सन्यासियों और विद्वानों को बुलाकर संतान प्राप्ति के उपाय पूछे। राजा की बात सुनकर सभी ने कहा कि हे राजन, तुमने पूर्व जन्म में श्रावण माह की एकादशी के दिन अपने तालाब से एक गाय को जल नहीं पीने दिया था, जिसके कारण गाय ने तुम्हें संतान ना होने का श्राप दिया था। इसके बाद सभी ऋषि मुनियों ने कहा कि हे राजन, यदि तुम और तुम्हारी पत्नी पुत्रदा एकादशी व्रत रखे तो इस श्राप से मुक्ति पा सकते हो, जिसके बाद तुम्हें संतान की प्राप्ति हो सकती है। यह सुनकर राजा ने पत्नी के साथ मिलकर पुत्रदा एकादशी का व्रत का संकल्प लिया। इसके बाद राजा ने श्रावण माह में आने वाली पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा और इस व्रत के प्रभाव से वह शाप से मुक्त हो गया, जिसके बाद उसकी पत्नी गर्भवती हुई और एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। राजा काफी प्रसन्न हुए और तब से वह प्रत्येक पुत्रदा एकादशी का व्रत करने लगे। कहते हैं जो कि साधक पूरे मन व श्रद्धा के साथ यह व्रत करता है, भगवान विष्णु उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं।